नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषु कुमार और आप देख रहे हैं विनेका एकेडमी। साथियों, आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जीके एनजीएस। साथियों, आज फिर हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन को। तो साथियों, विलंब नहीं करते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज का पहला जो सवाल है, कहता है कोसी नदी का उद्गम नेपाल में कहाँ से है। कोसी नदी जो है उसका उद्गम नेपाल में कहाँ से है। तो साथियों, कोसी नदी का जो उद्गम है वो नेपाल के काठमांडू के गोसाई धाम से है। काठमांडू के गोसाई धाम से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। कोसी नदी जो हमारा है वो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो साथियों, कोसी नदी जो है वह बिहार के सुपौल जिलों में प्रवेश करती है। सुपौल जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों, कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वह 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। लेकिन साथियों, बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। बिहार में कोसी नदी 260 किलोमीटर केवल बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो साथियों, बिहार का जो शोक नदी है हम किसे कहते हैं? तो बिहार का जो शोक नदी है वह कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि महानंदा नदी का जो उद्गम है वह नेपाल के किस श्रेणी से है। महानंदा नदी का जो उद्गम है वह नेपाल के किस श्रेणी से है? तो साथियों, महानंदा नदी का जो उद्गम है वह महाभारत श्रेणी से है। महाभारत श्रेणी से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों छठा क्वेश्चन कहता है बिहार का जो सबसे पूर्वी नदी है वो कौन सा है। बिहार का जो सबसे पूर्वी नदी है वो कौन सा है? तो साथियों, बिहार का जो सबसे पूर्वी नदी है वह महानंदा नदी है। महानंदा नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? सातवां क्वेश्चन कहता है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कर्मनाशा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों, कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। कैमूर की पहाड़ियों से कर्मनाशा नदी का उद्गम होता है। साथियों, कैमूर की पहाड़ी है जो विंध्यन पर्वत का श्रेणी है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का यह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आठवां क्वेश्चन कहता है कि कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई कितनी है। कर्मनाशा नदी को जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो साथियों, कर्मनाशा नदी की जो कुल लंबाई है 192 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर है। साथियों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? साथियों, नौवां क्वेश्चन कहता है कि सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है। सोन नदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है? तो साथियों, यह अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। सोन नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो साथियों, सोन नदी की कुल लंबाई जो है वो 700 किलोमीटर से अधिक है। 700 किलोमीटर से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि बिहार के किस जिला में डेहरी ऑन सोन बैराज बनाकर सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। तो साथियों, डेहरी ऑन सोन बैराज बनाकर सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है वह रोहतास जिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 12वां क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। तो साथियों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह
किस नदी के तट पर हुआ था? तो फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? 13वां क्वेश्चन कहता है कि किस नदी तट पर गया में पिंडदान भी किया जाता है? गया में पिंडदान किस नदी के तट पर किया जाता है? तो साथियों फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर गया में पिंडदान किया जाता है, गया में पिंडदान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 14वां क्वेश्चन कि फल्गु नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? फल्गु नदी को जो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों फल्गु नदी को प्राचीन काल में निरंजना नाम से जाना जाता था। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।